तो हाँ जी, हम कहाँ पे थे, हमने क्या क्या पढ़ा। आपने देखा पिछले वीडियो में कि आयोनिक बॉन्ड देखा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है। यही सारी चीजें देखी थी हमने, देखी थी कि नहीं देखी थी। अब हम थोड़ा और डीप में जा रहे हैं। आपको मैंने ये भी बताया, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बताया था, जी हाँ, है ना। मेटल का ज्यादा होता है, नॉन मेटल का ज्यादा होता है कि कम होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, है ना। आज हम देखेंगे, आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पूरी तरीके से शुरू होने वाला। केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। इसमें हम 3 टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे। पहला बॉन्ड आपको मैंने पढ़ा दिया, जिसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या आयनाइजेशन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की क्या स्पेशलिटी होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने देखा था NaCl में, जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम का +2 और क्लोरीन का -1 होता है ना। हाँ, सॉरी सॉरी, इसका 1 2 रख दिया मैंने, मैग्नीशियम का रख दिया, ये 1। जब ये करता है तो एकदम कंप्लीटली ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, और क्लोरीन मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे देता है। क्या सोडियम रखता है अपने पास कुछ, नहीं को, ऐसा होता है कि नहीं होता। कंप्लीटली आयंस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंप्लीटली दे देता है। यहाँ पे कौन देता है, सोडियम देता है कि नहीं, क्योंकि दे रहा है, प्लस वाले देते हैं ना, क्लोरीन लेता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके आगे जो हम आज पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड में, आपको कोई दिक्कत, आयनिक बॉन्ड को आयनाइजेशन बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलो, कुछ भी बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बॉन्ड पढ़ेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और नेक्स्ट है, इसी का एक पार्ट होता है, उसे हमने थर्ड पार्ट बना रखा है, इसी का ही पार्ट होता है, मैं बोल सकता हूँ उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ो, ये इसी का ही पार्ट होता है, मैं बस थर्ड पार्ट है। अब ऐसे पढ़ लो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, हम आगे देखते हैं। बहुत हैवी हो गया है, ठीक है अभी, अब ठीक। हमारा चैप्टर है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। क्या होता है फिर, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और समझ आई, ये क्या बोलते हैं, जो ये कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं हमेशा नेगेटिव रेडिकल्स में ही होगा। किसमें होगा, रेडिकल्स, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो दे देगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हिंदी में बोलते थे सह संयोजी संयोजी बॉन्ड, ऐसा कुछ बोलते हैं। बॉन्ड की योग, बॉन्ड को क्या बोलेंगे, रिश्ता, साझेदारी, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव आयंस के बीच में ही ये आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन लेता हूँ, आपने ऑक्सीजन देखा होगा, ऑक्सीजन में क्या देखते हो, यानी नेगेटिव रेडिकल्स को अगर कोई पॉजिटिव नहीं मिलता ना, तो वो आपस में क्या बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और जिंदा रह लेते हैं। तो ये हमेशा डायटॉमिक्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, डायटॉमिक्स होते हैं। डायटॉमिक का ये याद कर लो, जितने भी गैसेस है, जितने भी गैसेस होते हैं वो डायटॉमिक होती है। डायटॉमिक मतलब जैसे H2 हमेशा 2 ही रहेगा, 2 एटम्स रहेंगे, O2 और बताओ N2,
सारे जितने भी गैस है सब ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, डायटोमिक होते हैं। कैसे होते हैं? डायटोमिक मतलब समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, जो नेगेटिव रेडिकल्स है, नेगेटिव आयंस है, उनको जब कोई नहीं मिलता तो वो आपस में ही शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनते हैं? एक तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड। उस शेयर वाले शेयर करने को ही बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? ऐसे याद रखोगे तो दिक्कत होगा नहीं, ऐसे करोगे फिर बार बार छह देखो, छह देखो, दो छह दो बचे करोगे, हो गया, दिक्कत नहीं होगा। यानी इसके पास दो छह यही होते हैं ना, 8 होता है ना इसका नंबर, आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या लेगा, लेगा कि देगा? तो लेगा माइनस की प्लस, माइनस। अब इसको दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए, तो क्या बोलता है? ये बोलता है भाई तू देख, तू मेरे को एक अभी दे दे, तू मेरे को अभी एक दे दे। तो बोलेगा कि मैं क्या करूं फिर, मैं तो दो चाहिए था, अब तेरे को एक और दे दूं, फिर दिक्कत ना हो जाएगा? फिर मेरे को और जो और तीन चाहिए होंगे, फिर तो तीन चाहिए होंगे। तो बोला देख, अभी तू मेरे को दे दे, जब तेरे को जरूरत होगी तब तू ले लियो। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि तू मेरे को कंप्लीटली मत दे, अरे जब मेरे को यूज करना है ना तब तक के लिए दे दे, उसके बाद हो गया, उसके बाद तुम दे दो। जैसे दोस्तों में होता है, मान लेते घर में तुम्हारा एक चार्जर है और एक चार्जर के दो पिन वाले फोन है, और चार्जर एक ही है, तो क्या करते हो? शेयर करते हो ना, कंप्लीट ही तो देते नहीं वैसे। तो सेम जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, वो शेयर कर लेते हैं। शेयर करते क्या होगा, जैसे इसके पास 6 है, तो इससे क्या ले लेगा? दो चाहिए होगा, दो ले लेगा इससे दो लेके क्या बना देगा? अपना कंप्लीट कर लिया। तो इसके पास कितना बच गया? 6 में से दो दे दिया ना, तो कितना बचा? 4 बचा। 4 बचा, लेकिन इसको जब चाहिए होगा तो ये बोलेगा तू दे अब मेरे को वापस दे। तो इसे दो तो देगा ही, प्लस दो एक्स्ट्रा भी देगा, है कि नहीं? पहले तो दो इसके लौटाएगा, सॉरी, पहले तो दो इसने जो दिए थे वो वापस करेगा, फिर बोलेगा अब जो तेरे पास दो है वो दे मुझे, ताकि मैं कंप्लीट हो सकूं। यानी ऐसे जो आयंस होते हैं जो एक आपस में ही बना लेते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जिस टाइप का बॉन्ड बनता है, अब इस बॉन्ड को दिखाने के लिए एक लुईस स्ट्रक्चर का फॉलो होता है, एक लुईस स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? लुईस स्ट्रक्चर, लुईस ने किया था, उसका स्ट्रक्चर है। उसने बोला देखो, हमें काम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको लिख लेते हैं। तो उसने बोला क्या, कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन मत करो, मतलब सॉरी, जो अंदर वाले कोर इलेक्ट्रॉन्स है उसको मत देखो, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं ये बताओ? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे। अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे, और बाहर के। तो बोला है, लुईस स्ट्रक्चर बोलता है, लुईस स्ट्रक्चर में बोलता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्या लेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? से अगर ये है, ये बाहर है ना, तो अंदर जितने मर्जी हो, तो अंदर मान लेते हैं यहाँ 8 है, 6 है, 2 है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें लेना क्या है? सिर्फ बाहर वाले। बाहर 2 है तो 2 लो, 6 है तो 6 लो। देखो यहाँ जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनेंगे? कौन? माइनस वालों के साथ होंगे, यानी नेगेटिव आयंस के साथ ही बनेंगे। तो बाहर 2 रहेगा तो दिक्कत होगा, 2 नहीं रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, अब ठीक है। तो बोलता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लो, कोर इलेक्ट्रॉन मत लो, उसका जरूरत नहीं, क्योंकि उसका काम ही नहीं, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन पहले से ही कंप्लीटेड है। कंप्लीट कौन सा नहीं होता? बाहर वाला, तभी तो उसे वैलेंस बोलते हैं। खत्म बात। तो इसने बोला ऑक्सीजन लो, और ये एक दूसरा ऑक्सीजन लो, और इसके ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो। तो लिख देते हैं लोग, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, कोई जीरो बनाना जीरो बना दो।
अब क्या करोगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि कंप्लीटली देंगे, नहीं, यही दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे, है कि नहीं। ये वाला जब जरूरत होगा ये इसको दे देगा, दे देगा कि नहीं दे देगा, फिर ये वापस लेगा और ये वाला वापस इससे मांग लेगा, होगा कि नहीं होगा। तो यही दो तो शेयर हो रहे हैं, तो जो दो शेयर होते हैं उन्हीं को बोलूंगा मैं। या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक दो, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बोलेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, तो बोलोगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में कैसा बॉन्ड, तो बोलोगे डबल बॉन्ड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन। किसी किसी को डाउट होता है कि ये मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों रखे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तुम चाहोगे ऐसे कर दूं मैं, तो बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब मान लेते ऐसे बना ही देता हूँ, लो, तुम बोलोगे सर मैं ऐसा लिखूंगा ये, और दूसरा वाला मैं ऐसे लिखूंगा। कितने बना दिए मैंने, 3 4 5, 4 6 है 6, ये कुछ नहीं है। तुम बोलोगे सर मैं तो ऐसा बनाऊंगा। अब शेयर कैसे करूं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा नहीं लगेगा मेरे को, ऐसे लिखूं ऐसे। यहाँ देखो स्ट्रक्चर में, देखो अच्छा लगेगा कि नहीं। तो आप ऐसा मत करना, करोगे ऐसा, करने में तो कर ही लोगे, लेकिन क्या स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, नहीं ये थोड़ा सुंदर लग रहा है, तो राइटिंग थोड़ी सुधारनी भी तो है, समझ में आया बात। तो ये कैसा कोवैलेंट बॉन्ड बना, डबल को है ना। जैसे एक और बनाते हैं हम, जैसे अच्छा हाइड्रोजन क्या है, किसको ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें ऐसा ऐसा लगेगा कि H+ आयन आएगा, मर नहीं जाएगा, है कितना इसके पास, एक ही तो है, वो भी दे ही देगा, तो भाई तो H+ आयन कैसा बॉन्ड बनाएगा, आयन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अबे आयनिक बनाएगा तो दे देगा, कंप्लीटली देना पड़ेगा, कोवैलेंट बनाएगा, कोवैलेंट में शेयर होता है, आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होता है। लिखवाया था नहीं लिखवाया था, इतनी मोटी मोटी राइटिंग में लिखवाया तुम्हें, दिख नहीं रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर। और ये एक बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं, हमेशा नेगेटिव रेडिकल्स के बीच में, यानी नेगेटिव आयंस के बीच में बनते हैं, बनते कि नहीं बनते, बात समझ में आई, है ना। अब एक बनाते हैं जैसे H2O बनाते हैं, H2O। अब तुम बोलोगे सर ऐसा देखो, हाइड्रोजन क्या है, इसको एक चाहिए था कि नहीं चाहिए था, ऑक्सीजन उसके कितने चाहिए थे, दो चाहिए थे, आपस में कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, शेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि देंगे ही नहीं, कौन देगा किसी को, ये दे देगा तो मर जाएगा, इसे ये तो इसके पास बेचारे के पास होता ही एक है, वही मांग ही लो, रोने लग जाता है ये, तो इसके बीच में हम बनाए बॉन्ड। तो इन सब के कैसे इलेक्ट्रॉन्स लिखने होंगे, लुईस स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे लुईस स्ट्रक्चर में। तो ऑक्सीजन बनाते हैं, है ना, इसके कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर बना दिया, 2 2 4, ये लो 5 6, इसको यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक। कोई लोग ऐसे भी करते हैं, देख लो भाई लुईस स्ट्रक्चर में ऐसा भी होता है, यहाँ 0 बना देते हैं, क्या बनाते हैं, बनाओ भैया जो अपने ड्राइंग ड्राइंग लगता है लगाओ, हो गया। अब देखो इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, एक इससे और एक इससे शेयर नहीं कर लेगा, तो एक काम करते हैं इन दोनों को भी हम यहाँ रख लेते हैं क्या बोलूं मैं, अरे ये देखो, अरे चल जा, हाँ 2 यहाँ रख लिए मैंने, थोड़ा सा ठीक ठाक स्ट्रक्चर बन गया, एक इससे शेयर कर लेगा और एक इससे शेयर कर लेगा,
कर लिया कि नहीं कर लिया? तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड समझ में आया? सिंगल बॉन्ड को ही हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ही नाम है, 4 बार और रख लो, सिग्मा बॉन्ड। तो मैं बोलूंगा कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 है, एक ये दिखने तो। कितने सिग्मा बॉन्ड है? कितने सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड को ही, कोई दिक्कत? सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा? बना के दिखाओ। हाइड्रोजन आपस में ही, जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो वो आपस में बना लेते हैं, बताया तो मैंने। इसीलिए बोला था कि जो ऑक्सीजन होता है वो अकेला कभी नहीं रहता, उसको डर लगता है। डर वर नहीं लगता, डरता है अकेला। डरता नहीं है, होशियार है, कोई नहीं मिला अपने भाई बंधु को बुला लिया। सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, यही तो बात है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। इसमें कुछ और टर्म्स है, मैं उसको भी समझा ही देता हूँ। क्लोरीन में बनाओ, 2 क्लोरीन में। चलो बनाओ। तो क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं टोटल, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोल रहा है एक। तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कितने इसे चाहिए? एक। यानी शेयर करने के लिए एक चाहिए, तो मैं एक ही रख लेता हूं। बाकी इधर कितने हो गए? 2 2 4 5 6 और 7, देखो हो गए। कुछ कुछ लोग 0 लगा देते हैं, जैसे कि दिखने में इजी हो, है ना। शेयर कर दो। कर दिया। तो कितने सिग्मा बॉन्ड? अब नाइट्रोजन का करो। करो करो, जिसको पता नहीं है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या बोल सकते हैं? कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हाँ। क्या कैसे क्यों मुंह बना रहे हैं? ऐसा होता है, 40 बनाने वाला मुंह बना रहा है। चीजें समझ में आ रहा है? थोड़ा गंदा ज्यादा कर रहा है, कूड़ा ज्यादा कर रहा है। एक काम कर, तो साफ साफ लग गया, मेरे को कुछ समझ में। ठीक है। डब्बे वाली कॉपी है तेरे पास, मैथ्स वाली, ऐसे डब्बे वाली? डब्बे वाली कॉपी नहीं है घर पे? कहीं होगी तो उसको निकाल, और उसमें एक एक नंबर को एक एक डब्बे में लिख। ये सब तेरे समझ में। चलो भैया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। 5 होते हैं तो इसे 3 शेयर करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो 3 यहाँ बना देता हूँ। अब तुम्हारा मन 2 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, और क्या। 3 शेयर होंगे, तो इसमें कैसे बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। बन रहे कि नहीं बन रहे? और लिखेंगे कैसे? N2 लिखेंगे। बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है ना? वहां देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कितना, कैसे लिखा था? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। यहां देखो,
ट्रिपल बॉन्ड, यानी इस 2 का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका मतलब है कितने एटम्स है, और मैंने ये पहले ही बताया डायटोमिक एटम्स होते हैं जितने भी गैसेस होते हैं। समझ में बात? एक और करो। हाँ अच्छा, सिग्मा बॉन्ड नहीं बोलते इसे, अच्छा चलो ये बताना भूल गया, इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सिंगल को सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, सिंगल को सिग्मा बोलते हैं, डबल को डबल, ट्रिपल को ट्रिपल बॉन्ड। आप पढ़ लो, पहले आगे समझाता हूँ। चलो पहले मैं अभी समझा देता हूँ। देखो, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा का साइन ये होता है, क्या होता है? ये होता है। अबे उल्टा छेका है, ये छोटा वाला सिग्मा है। आप एक मैथ में बड़ा वाला सिग्मा पढ़ोगे ऐसा, तो वो सिग्मा आप अलग छोड़ो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ऐसा होगा, क्योंकि ये छोटा सिग्मा को इस सिंबल से दिखाते हैं, बड़े वाले सिग्मा को उस वाले सिंबल से दिखाते हैं। क्या बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। अब जरा यहाँ ध्यान से सुनो। हम्म पाई बॉन्ड, जरा देखो पाई बॉन्ड होता कितना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन सा दिया था मैंने, ऑक्सीजन लिया था। हाँ, ऑक्सीजन लिया था तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे? 2। तो इसमें कितने हो रहे हैं? यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हो रहे हैं? डबल बॉन्ड। इस बात को ध्यान दो। ये जो पहला वाला बॉन्ड है, ये जो पहला वाला लाइन होता है, यानी जो पहला एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इसको बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। क्या? सिग्मा बॉन्ड। और इसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे, वैसे तो 3 ही बनते हैं, ज्यादा बना दिए मैंने, उन सबको पाई बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी ये वाला भी पाई बॉन्ड है और ये वाला भी पाई बॉन्ड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में अभी अभी तुमने 3 निकाले थे, तो इसमें बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 है। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। समझ में मत? कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड भी लिखो। इन सब में कैसा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है? आखिर ट्रिपल बॉन्ड किसका हिस्सा है? कोवैलेंट बॉन्ड का, है ना, यानी शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। आपको कितनी बातें लिखी? 1 2 3 4, 4 बातें लिखी। सिग्मा सिंगल, ठीक है ठीक है ठीक है। कैसा ट्रिपल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 1 है, पाई बॉन्ड 2 है कि नहीं? इसका लिखोगे? इसका लिखो, बताओ सिग्मा बॉन्ड बताओ। सिग्मा 2 है, 1 2। कितने, क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं? तो 0 लिखो। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, ये भी लिखो। कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी लिखो। आया समझ? एक ही 4 के 5 6 नाम है कि नहीं? एक और चीज दिखाते हैं। मैं अगर किसी चीज का लिखने के लिए दूं तो लिखोगे? CO2 का पहले तो लुईस स्ट्रक्चर बनाओ और इसके सारे बॉन्ड लिखो। सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। अब कार्बन क्या है? अरे इसका रहने दो यार, तुम इसका कंफ्यूज हो गया। शेयर कर लेता है वो, मैंने बोला ना, जिसके साथ भी करता है वो कर लेता है।
क्या? चलो ऑक्सीजन का दिखाता हूँ आपको एक दोबारा। इसमें एक और चीज होता है, ठीक है? हमने क्या क्या चीजें देख ली पहले वो देखो। हम कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे हैं, है कि नहीं? कोवैलेंट बॉन्ड में हमने सबसे पहले क्या देखा? सिंगल बॉन्ड, फिर इसी में देखा डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद हमने देखा सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद देखा हम पाई बॉन्ड। देखा कि नहीं देखा? सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बाई पाई बॉन्ड। अब जब हम देखेंगे वो देखेंगे लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? जैसा कि अपना नाम से बोलता है, लोन यानी अकेला, पेयर यानी जोड़ा। जो इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनके नंबर ऑफ पेयर्स को ही हम बोलते हैं लोन पेयर। एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन के बीच में शेयर किया था, ऑक्सीजन के बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फिर दो बोल देता है। छह, छह होते हैं ना? तो दो इधर, दो इधर, दो इधर किए थे मैंने, किए थे कि नहीं किए थे? बोलो। ये दोनों शेयर हो गए थे, तो यहाँ कैसे बॉन्ड बने थे? सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने? एक। पाई बॉन्ड एक, क्योंकि पहला वाला सिग्मा होता है, दूसरा वाला पाई, दूसरे के बाद तीसरा वाला भी पाई, चौथा वाला होता, अगर होता, चौथा नहीं होता, चौथा नहीं होता, अगर होता। जैसे मान लेते हैं अगर पांच होते तो सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड चार होते नहीं? मैं बोलता हूँ अगर पांच होते, पांच होते नहीं है, अगर होते तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे और पाई बॉन्ड कितने बनेंगे? अगर चार होते तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और तीन तो होते ही है, तो कितने हैं? ठीक है। अब देखते हैं लोन पेयर। लोन पेयर के लिए ही ये लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है। जो काम किया जा रहा है इस लोन पेयर के लिए, समझाता हूं कैसे। जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड में। जैसे ये कौन कौन सा? जैसे ये पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? ये कर रहा है, ये कर रहा है नहीं, ये कर रहा है नहीं, तो कितने पेयर हैं? चार। इसी को बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं इसके? तो लोन पेयर कितने हैं? चार। बस में एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, ध्यान से देना, देखना, सुनना। एक लोन पेयर 2.5 डिग्री कम कर देता है, 2.5 डिग्री कम कर देता है। जब मैं हाइब्रिडाइजेशन समझाऊंगा वहां डिग्री निकालना होता है, तो वहां समझाऊंगा कि भाई लोन पेयर आ गया तो डिग्री 2.5 डिग्री कम हो जाएगी। तो यहाँ बताओ कितनी डिग्री कम हो जाएगी इसकी? 10 डिग्री कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहाँ कितनी डिग्री कम होगी? तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। समझ में बात? टोटल कोवैलेंट बॉन्ड में जितनी सारी चीजें होती हैं वो यही होती है। समझ में बात? अब आपको अगर मैं कोई दूं, जैसे H2O का ही देता हूं, अब आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। आ रहा समझ? यस सर। हाँ निकालो, H2O का निकालो, H2O का निकालो, N2 का निकालो, O2 का निकालो। वो वाली जो मैंने दिए है।
कोई बात नहीं, मैं तो बस दिखाने के लिए भाई उसमें बने हुए हैं, देख ले। लो लिख लो लिख लो। लोन पेयर क्या होता है सर? जो बाकी के पार्टिसिपेटिंग, एक लोन पेयर कितनी डिग्री कम करता है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं कि शेयर होते हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है कि सिर्फ नेगेटिव आयंस के बीच में होता है? नेगेटिव आयंस ही आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, कोई भी किसी के साथ बना देगा? नहीं, देखते हैं किसको कितना चाहिए। अगर मान लेते हैं क्लोरीन को एक चाहिए, तो देखेगा किसको और एक चाहिए होगा, तो हाइड्रोजन के साथ बना देगा, बना देगा। तो आप एक HCl का बना के दिखाओ। देखो HCl के साथ बनाता है कि नहीं बनाता? HCl कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, तो हाइड्रोजन को कितने चाहिए होते हैं? हाइड्रोजन को कितने चाहिए होते हैं? एक। और क्लोरीन को एक ही चाहिए होता है, क्योंकि कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं ना उसके, तो एक एक शेयर कर लेंगे। तो देखो HCl जो है वो एक टाइप कैसा है? वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। जहां पे तुमने देखा था NaCl क्या था, ये बताओ? HCl है और एक NaCl है। NaCl कैसा था? आयनिक बॉन्ड था। बॉन्ड था कि नहीं बॉन्ड था? क्योंकि उसने सोडियम ने कंप्लीटली दे दिया था। लेकिन HCl क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड है, जहां शेयर नहीं होते, सॉरी जहां पे ट्रांसफर नहीं होता कंप्लीटली, बल्कि शेयर होते हैं। समझ में आ रहा है मनीष? मुझे ऐसा लग रहा है तेरी शक्ल तो कि नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा हैवी लग रहा है क्या? सिंपल तो है, सारी चीजें तो सिंपल है। अरे बहुत सिंपल है। सिंगल है तो सिग्मा बोल दो, सिंगल से ज्यादा है तो बाकी सारे पाई बोल दो, है ना? HCl वाला करो। हाँ, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना। बना दिया। NaOH में बताओ। Na सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। NaOH क्या होता है? देखो कैसा बॉन्ड बनता है इनमें। अरे कोई चीज पता होता है उसका मतलब क्या होता है? बताने का मतलब पता है, होता है ना? नहीं कहानी बताया। माफ करो यार, गलती हो गई मेरे से। क्या करे, भंड रहती है तो मैं पढ़ाता हूँ। तो भंड मतलब जानते क्या था? तो नशे में रहते थे, बोलते भंड। टी शर्ट पर लिख के घूम रही है भंड, आई एम भंड। ओ ओ ओ ऑक्सीजन है। ओ ओ ओ ऑरेंज है। और H से होगा हॉर्स। चेंज कर देता हूँ, ये है हॉर्स। उसको मत देखो, तुम खुद कर, मैं टाइम तो दे ही रहा हूँ। इसको यहाँ रखता हूँ ना। चोरी चोरी, चुपके चुपके, चलो हम करते पहला वाला। तो H2 तो हमने ऐसा बनाया था कुछ, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, पहले बताओ सिंगल बॉन्ड बन रहा है दोनों में। दोनों तरफ कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। दोनों तरफ कैसा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, 1, 2, है कि नहीं?
सिंगल बॉन्ड तो आप बोल दोगे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में 2 काउंट हो जाते हैं। पाई बॉन्ड बताओ, 0। जाहिर है क्या, सेकंड नंबर वाला लाइन जो होता है वो सिर्फ डबल और ट्रिपल में जाते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। लोन पेयर बताओ। लोन पेयर है 2, तो 2 लोन पेयर है तो कितनी डिग्री कम होगी? 5 डिग्री कम हो जाएगी। आप ऐसे लिख देना, जब हम डिग्रियां निकालेंगे तो मैं बताऊंगा। देखो बता इसका लिखो, इसका N2 का, तो ये N और इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो पहले तो ट्रिपल बना है, ये बात करो। जब ट्रिपल बना है तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 है कि नहीं? कोवैलेंट बॉन्ड है कितने? इसके लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। दोनों साइड 2 बचे हैं, तो दोनों साइड 2 बचते हैं तो क्या? 2 पेयर। कितनी डिग्री कम है समझ? ऑक्सीजन का बताओ। निकाला ही नहीं अभी। 6 होते हैं, डबल बॉन्ड बनेगा। बनाओ। ये तो बड़ा गड़बड़ सा हो गया, रुक जाओ, मैं इसको ना नीचे लेके चलते हैं, हमारे पास पेज की कमी तो है ना। कांग्रेच। कैसा बनेगा? पहले लिखोगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 पाई बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 4 10 डिग्री कम। कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। सेम HCl का भी करो। हाँ भाई, इसी तो होगा ही। पता है जो कोई कोई घर में आता है ना, बच्चे पेरेंट्स पूछते हैं, तो ये क्या नाम है इसका, आशीष। आशीष के घर में कोई आता था, इतना उसे समझाता था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ से पढ़ के जाता था, और कुछ कुछ उसके दिमाग में तो फिक्स रहता ही था। कोई कोई एग्जाम्पल ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा वो जो बताता था, वो बोलता था उसके घर वाले कि बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसको साइंस दिलवाओ, ये करो वो करो। उसके घर में खूब तारीफ होती है कि भाई वो पढ़ने में खूब बहुत अच्छा है। कभी कभी तुम्हारे पास भी ऐसा होता है कि कोई तुम्हारा कोई कजन हुआ गांव में, कोई पूछ लिया, लेके बैठ जाना ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पूछ लेना। जैसे पूछते उछते नहीं है। किसी किसी के रिश्तेदार में हाँ होते हैं। मैं ही क्या था, बोल रहा है कि गोबर को क्या बोलते हैं पता है इंग्लिश में? इतनी इंग्लिश आती है तो मतलब यहाँ से चले जा, वापस जिस रास्ते आया हो ना, बहुत मारूंगा मैं। तेरे को बताऊंगा कौन है भाई। 12वीं 10वीं करके हल्की हल्की दाढ़ी आ जाती है, इनको लगता है ये पता नहीं कितने बड़े हो गए। मैंने बोला यहाँ से चुपचाप निकल जा। गोबर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मारूंगा इतना। अबे गोबर को जो भी है भाई, क्यों बताएं? तो कौन होता है पूछने वाला? तुम्हें कोई बोले ना इतना पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ता पढ़ता नहीं है, पहली बात तो अपने काम से काम मतलब रखो, सीधा अड़का दिया करो। पढ़ाई लिखाई पे कौन होते हो आप क्वेश्चन करने वाले? कुछ कुछ होते हैं दुकानदार वाले, बोलते हैं पढ़ता नहीं है, काम नहीं आता, पढ़ाई नहीं करता, ऐसे बोलते हैं। हम तो कहते हैं मारू पेन। तुम अपना काम करना, काम करो, वहां से लो मत सामान, जाओ मत उस गली। जो पढ़ाई के वो लेके बोल दे पढ़ता पढ़ता नहीं है।
ऐड के बोलते हैं, कितने में पढ़ता है? 10वीं में? आता नहीं है? अच्छा पूछूं मैं कुछ? हलक में उतर जाएगी 2 सेकंड में। अभी तो हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तो बताना क्या क्या होता है। ध्यान रखा करो, जो ऐसा बात बोलते हैं ना उनको हड़का दिया करो पढ़ाई लिखाई के ऊपर। कोई नहीं बोलने वाला होना चाहिए मेरे को कितना आता है कितना नहीं। कहीं पे भी जैसे 2 हिसाब गड़बड़ होगा, मैं जब छोटा था मेरे साथ ऐसा होता था, मैं तब बोलता नहीं। तुम ध्यान रखना कि बोलना है। पेन चली जाएगी इसके पैर में। चलो HCl का कर ले, एक ही तो होगा। क्लोरीन में कितने होते हैं? 7 एक शेयर हो गया तो 7 के 7 बना दूं। ये हो गए 2 2 4 5 6 7 होते तो 7 एक बनाऊंगा ना, तो एक तो शेयर हो रहा है, तो इसके लोन पेयर कितने हैं? 1 3 लोन पेयर है, 7.5 डिग्री घट जाएगी। ठीक है, अब कैसा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड 0, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे दोनों, है कि नहीं? वहीं पे आपने देखा था NaCl कैसा बना रहा था, ये आयनिक बॉन्ड बना रहा था। यानी अब आप देख के पहचान सकते हो कि आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और अभी तक आपको ये पता तो है नहीं कि आयनिक बॉन्ड बन रहेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। चले बैलेंस करने होता है भाई। NaOH, इसके ऊपर देखते हैं। सोडियम क्या है? एक तो आयन है, यानी ये तो देगा, और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने चाहिए होते हैं? 2, यानी कितने होते हैं टोटल इसके पास? 6 हो गया। तो एक काम करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको कंप्लीटली दे देगा, कंप्लीटली दे देगा कि नहीं दे देगा? यानी सोडियम और ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा? और वहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड बन रहा है? तो यहां बनेगा शेयर, ये शेयर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये कैसा बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहां पे बन रहा है आयनिक बॉन्ड, और यहां कोवेलेंट। समझ में आ रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, क्या लोन पेयर होते हैं, क्या मतलब, हाँ इसमें लोन पेयर बता दो बस। जाहिल जो नहीं हुए पार्टिसिपेट, ये अबे तुम्हें कलर, अबे ये दोनों है, ये दोनों नहीं रेड है। तो लोन पे कितने हैं? 2, कितनी डिग्री कम होगी? 5 डिग्री कम हो जाएगा। आपको समझ में आया सारी चीजें? सब चीजों को नोट करो। आज के लिए इतना ही। हाँ इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये सब लिख दो, लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? बस यही है। हाँ बस नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।